धर्मों के बारे में बाबा साहब अपनी किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म में लिखते हैं कि भारत जमातों का देश है। यहाँ पारसी, ईसाई, मुसलमान और हिंदू रहते हैं। इन जमातों का आधार भिन्न भिन्न नस्लें नहीं है। यह स्पष्ट है कि यह धार्मिक विभाजन है, किंतु ऐसा मान बैठना भी किसी बात की गहराई में जाना नहीं है। जो बात महत्व की है वह यह है कि जो पारसी है वह पारसी क्यों है, जो ईसाई है वह ईसाई क्यों है, जो मुसलमान है वह मुसलमान क्यों है और जो हिंदू है वह हिंदू क्यों है। बाबा साहब लिखते हैं कि जहाँ तक पारसी, ईसाई, मुसलमान का सवाल है, उनके लिए प्रश्न का उत्तर देना कठिन नहीं है। किसी पारसी से पूछिए कि वह पारसी क्यों है, उसे इस प्रश्न का उत्तर देने में कुछ कठिनाई नहीं होगी। वह कहेगा कि वह इसलिए पारसी है क्योंकि वह जोरास्टर का अनुयायी है। यही प्रश्न किसी ईसाई से पूछिए, उसे भी प्रश्न का उत्तर देने में कुछ कठिनाई नहीं होगी। वह ईसाई है क्योंकि वह हजरत ईसा में विश्वास करता है। एक मुसलमान से भी यही प्रश्न पूछिए, उसके भी इस प्रश्न का उत्तर देने में तनिक हिचकिचाहट न होगी। वह कहेगा कि वह इस्लाम में विश्वास करता है, इसीलिए वह मुस्लिम है। अब यदि यही प्रश्न एक हिंदू से पूछकर देखिए, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि वह एकदम चकरा जाएगा। उसकी समझ में नहीं आएगा कि वह क्या उत्तर दे। यदि वह कहता है कि वह हिंदू इसलिए है कि वह उसी देवता की पूजा करता है जिसकी बाकी सारे हिंदू करते हैं, तो उसका उत्तर सच्चा और सही नहीं हो सकता। सभी हिंदू किसी भी एक देवता को नहीं मानते और किसी भी एक देवता की पूजा नहीं करते हैं। कुछ हिंदू एक देववादी है, कुछ अनेक देवताओं को नहीं मानते हैं। कुछ विष्णु की पूजा करते हैं, कुछ शिव की पूजा करते हैं, कुछ कृष्ण की पूजा करते हैं, कुछ किसी भी पुरुष देवता को नहीं मानते। वे किसी न किसी स्त्री देवी की पूजा करते हैं। देवियों को मानने वाले भी किसी एक ही देवी की पूजा नहीं करते हैं। वे भिन्न भिन्न देवियों को पूजते हैं। कुछ काली की पूजा करते हैं, कुछ पार्वती की पूजा करते हैं, कुछ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अनेक वादियों को लिए वे सभी देवताओं को मानते पूजते हैं। वे विष्णु को भी पूजेंगे, शिव को भी पूजेंगे, राम को भी पूजेंगे, कृष्ण को भी पूजेंगे। वे काली, पार्वती और लक्ष्मी को एक साथ पूजेंगे। एक हिंदू शिवरात्रि का व्रत रखेगा क्योंकि वह शिव का पवित्र दिन है। वह एकादशी व्रत रखेगा क्योंकि वह विष्णु का पवित्र दिन है। वह बेल का गांच लगाएगा क्योंकि वह शिव का पवित्र दिन है। वह तुलसी का पौधा लगाएगा क्योंकि वह विष्णु का प्रिय पौधा है। हिंदुओं में जो अनेक देववादी हैं, वे केवल हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, वे किसी के भी देवी देवता की पूजा करते हैं। किसी भी हिंदू को एक मुस्लिम पीर तक को पूजने में हिचकिचाहट नहीं होती। किसी ईसाई देवी को भी पूजने में हिचकिचाहट नहीं होती। हजारों हिंदू अनेक मुस्लिम पीरों के पास जाते हैं और चढ़ावे चढ़ाते हैं। यथार्थ में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां मुस्लिम पीरों के परंपरागत पूजक ब्राह्मण हैं और मुस्लिम पीरों का वेश पहनते हैं। बम्बई के पास ही मंतमौली नाम की ईसाई देवी पर हजारों हिंदू चढ़ावा चढ़ाते हैं। ईसाई या मुस्लिम देवी देवताओं की पूजा समय विशेष पर ही होती है। कुछ हिंदू लोग दूसरे धर्मों के साथ इसकी भी अपेक्षा निकट वफादारी का संबंध निभाते हैं। बहुत से ऐसे तथाकथित हिंदू हैं जिनके धर्म में इस्लाम का बड़ा सम्मिश्रण है। इनमें उल्लेखनीय है कि विचित्र वज्रपीरी संप्रदाय के अनुयायी ये ऐसे 5 मुस्लिम संतों का पूजा करते हैं, ना जिनके नामों का कोई ठिकाना है, ना व्यक्तित्व का। उन पीरों पर वे हिंदू मुर्गे तक चढ़ाते हैं और
इस काम के लिए एक मुस्लिम डफली फकीर का इस्तेमाल करते हैं। हिंदू सारे भारत में मुस्लिम दरगाहों की यात्रा करते हैं। जैसे पंजाब में विसाखी सरवर को पूजने जाते हैं। मलकानों मुसलमानों की चर्चा करते हुए श्री ब्लंटली ने लिखा है कि वे सभी पहले के हिंदू हैं और आगरा जिले के तथा आसपास के मथुरा, एटा, मैनपुरी सदृश जिलों के रहने वाले हैं। वे पहले के राजपूत हैं, जाट हैं और बनिए हैं। वे अपना परिचय अपने आप को मुसलमान कहकर नहीं देते। ये बहुधा अपनी पुरानी जाति का नामोल्लेख करते हैं और मुश्किल से मलकाना शब्द का तक को जानते हैं। उनके नाम हिंदुओं के नाम हैं। वे अक्सर हिंदू मंदिरों तक में आते जाते हैं। आपस में भेंट मुलाकात होने पर वे राम राम कहते हैं। शादी विवाह वे केवल आपस में करते हैं। यूं वे कभी कभी किसी मस्जिद में भी चले जाते हैं। वे सुन्नत करवाते हैं और अपने मुर्दों को गाड़ते हैं। यदि घनिष्ठ संबंध है तो वे तब भी मुसलमानों के यहाँ खाना पीना करते हैं। गुजरात में ऐसे कई जनसमूह जैसे मटिया, कुनबी, ये लोग अपनी शादी विवाह प्रभृति संस्कार विधियां ब्राह्मणों के हाथों कराते हैं। लेकिन वे वीरान संत इमाम शाह के अनुयायी और अपने मुर्दों को मुसलमानों की तरह दफनाते हैं। शेख दास अपनी बिरादरी में होने वाली शादी विवाह के अवसरों पर पुरोहिताई के लिए ब्राह्मण पुरोहित के साथ मुसलमान मुल्ला जी को भी बुलाते हैं। मोमन लोग सुन्नत कराते हैं, अपने मुर्दों को जलाते हैं और गुजराती भाषा में छपे कुरान पढ़ते हैं। अन्य सभी बातों में हिंदू संस्कार विधि का आश्रय लेते हैं। यदि कोई हिंदू कहता है कि मैं इसलिए हिंदू हूँ क्योंकि मैं हिंदू सिद्धांतों को मानता हूँ, उसका जवाब भी सही जवाब नहीं है। यहाँ परिस्थिति इतनी विकट है कि हिंदू धर्म के अपने कोई स्थिर सिद्धांत है ही नहीं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं उनमें ही से कुछ हिंदुओं के सिद्धांत अपने को हिंदू ही कहने वाले दूसरे लोगों के सिद्धांतों से इतने अधिक भिन्न है जितने एक मुसलमान के एक ईसाई से भिन्न है। कुछ मुख्य सिद्धांतों तक ही अपने आप को सीमित रखें तो हिंदुओं के मुख्य सिद्धांत भी परस्पर विरोधी ही है। कुछ हिंदू कहते हैं कि सभी हिंदू ग्रंथों को मान्य ठहराया जाए। कुछ हिंदू तंत्र ग्रंथों को अमान्य करेंगे। कुछ दूसरे हिंदू केवल वेदों को मान्य ठहराएंगे। कुछ दूसरे हिंदू का कहना है कि हिंदू होने के लिए कर्मों और जन्मांतर के सिद्धांतों को मानना पर्याप्त है। मान्यताओं और सिद्धांतों के अत्यंत उलझे हुए संग्रह का नाम मात्र हिंदू धर्म है। के घेरे में आते हैं ईश्वरवादी, अनेक देववादी, सवेश्वरवादी, शिव और विष्णु जैसे महान देवताओं के पुजारी, इनकी देवियों के पुजारी, वृक्षों की पूजा करने वाले, चट्टानों और जलधाराओं की पूजा करने वाले तथा गांव के संरक्षक देवताओं के पुजारी। इनके अतिरिक्त ऐसे लोग भी इनके अंतर्गत माने जाते हैं जो सभी तरह की खूनी बलियों द्वारा अपने अपने देवी देवताओं को प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग भी इसके अंतर्गत माने जाते हैं जो किसी भी प्राणी की हत्या करेंगे ही नहीं, बल्कि अपने मुंह से हत्या शब्द तक का उच्चारण नहीं करेंगे। ऐसे लोग भी इसके अंतर्गत माने जाते हैं जिनके कर्मकांड में प्रार्थना और भजन के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ऐसे लोग भी इसके अंतर्गत हैं जो धर्म के नाम पर अकधनी दुराचारों में संलग्न। ऐसे बहुत से परंपरा विरोधी मतांतरों की गिनती भी इनके अंतर्गत होती है, जिनमें से अनेक मत ब्राह्मणों को श्रेष्ठ पद
देना स्वीकार नहीं करते, अथवा अब्राह्मणी जिनके धार्मिक नेता हैं। यदि कोई हिंदू कहे कि मैं इसलिए हिंदू हूँ क्योंकि मैं दूसरे हिंदुओं के जो रीति रिवाज है उन्हें अनुकरण करता हूँ, तो उसका उत्तर भी सही नहीं है। सभी हिंदुओं के रीति रिवाज समान हैं, समान नहीं है। उत्तर भारत में नजदीकी रिश्तेदार परंपरा शादी नहीं कर सकते, किंतु दक्षिण में चचेरे ममेरे भाई या बहन से शादी कर लेता है। कभी कभी में भी अधिक निकट के रिश्तेदारों से विवाह संबंध हो जाते हैं। सामान्य रूप से स्त्रियों की शुद्धता को ऊंचा स्थान दिया जाता है, किंतु कुछ लोग इसे भी बहुत महत्व नहीं देते। कम से कम लड़कियों के विवाहित हो जाने तक कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी एक न एक लड़की को देवदासी का जीवन बिताने के लिए छोड़ देते। देश के कुछ भागों में स्त्रियां स्वतंत्र विचरण करती है, दूसरे भागों में उन्हें पर्दों में रहना पड़ता है। कहीं कहीं स्त्रियां साड़ी पहनती है, कहीं कहीं पजामे। फिर यह कोई हिंदू कहे कि वह इसलिए हिंदू है क्योंकि वह जाति पाति की प्रथा को मानना है, तो उसका यह उत्तर भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं। यह सत्य है कि किसी भी हिंदू को इस बात की परवाह नहीं होती कि उसका पड़ोसी किन बातों में विश्वास रखता है और किन में नहीं, लेकिन उसे यह जानने में बड़ी फिक्र रहती है कि उसका पड़ोसी उसके हाथ का पानी पी सकता है या नहीं, उसके हाथ का खाना खा सकता है या नहीं। इसका मतलब हुआ कि जाति पाति मानना हिंदू धर्म का अनिवार्य अंग है। जो आदमी किसी भी सम्माननीय जाति से संबंधित नहीं है वह हिंदू नहीं। यह सब कुछ सही है, तो भी यह बात भुलाई ही नहीं जा सकती कि अकेला जाति पाति में विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं है। बहुत से मुसलमान और ईसाई भी, भले ही वे खान पान को लेकर न करते हो, वे भी शादी विवाह के मामले में जाति प्रथा मानते हैं, लेकिन अकेली इसी एक वजह से भी वे हिंदू नहीं कहला सकते। दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए, उसे हिंदू भी होना चाहिए और साथ साथ जाति पाति प्रथा में विश्वास करने वाला भी होना चाहिए। तब हमारे सामने वही मुख्य प्रश्न आकर फिर खड़ा हो जाता है, हिंदू कौन है? हम जहाँ थे वहीं खड़े रह जाते हैं। क्या यह प्रश्न प्रत्येक हिंदू के लिए विचारणीय नहीं है कि उसके अपने धर्म को भी लेकर उसकी अपनी स्थिति क्यों इतनी अधिक डावाडोल है? इस सीधे साधे प्रश्न का उत्तर प्रत्येक पारसी, प्रत्येक ईसाई, प्रत्येक मुसलमान दे सकता है। अकेला वही उस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे सकता? क्या अब भी वह समय नहीं आया है जब उसके लिए अपने आप में यह प्रश्न पूछना अनिवार्य हो गया है कि ऐसे कौन से कारण घटित है जिनकी वजह से ऐसी धांधली मची है?